हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ में एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं, दैट इज़ 07। इसके पहले 6 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं और पिछला लेक्चर हमने हीट ट्रांसफ़र चालू किया है, विच इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट वाया डिफरेंट मोड्स। तो उसमें से एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र हमने डिटेल में पढ़ा जिसको बोलते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन के बारे में सब कुछ हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। वीडियो थोड़ा लेंदी था तो उसको अच्छे से देखो, एक एक चीज़ कवर होगी। जैसे उसमें से तुमको पढ़ने के लिए है थर्मल कंडक्टिविटी विच इज़ के। ये तुमको पता होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोएफिशिएंट है ये क्या होता है और इसका अलग अलग वैल्यू क्या होता है जब 3-4 रॉड्स अगर हम लोग सीरीज़ या पैरेलल में लगाएं तो। और फिर एक चीज़ हमने पढ़ी थर्मल रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल रेजिस्टेंस। एंड फिर एक चीज़ हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो तुमको पता होना चाहिए। पिछले लेक्चर से बहुत डिटेल में हमने किया है कंडक्शन से रिलेटेड, तो अच्छे से लेक्चर को पूरा देख लो पिछला वाला। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन पे बात करेंगे। मैंने कन्वेक्शन और रेडिएशन का डेफिनेशन पिछले ही लेक्चर में कंडक्शन वाले पार्ट में दे दिया था तुमको, इन ऑर्डर टू कंपेयर करने के लिए और बताने के लिए कि कंडक्शन अलग कैसे है बाकी दोनों से। बट फिलहाल चलो आज हम लोग फिर से कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमको पढ़ना है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब ये एक तरीका है हीट ट्रांसफ़र का। और इसमें होता क्या है? बाय द actual movement of molecules। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। जैसे कंडक्शन में क्या होता था, अगर सपोज हम एक चम्मच लें और उसको किसी गर्म पैन में रखें तो थोड़ी देर के बाद वो चम्मच का ठंडा वाला जो एंड होता था या दूसरा जो एंड होता था पकड़ने वाला, वो भी गर्म हो जाता है। वो कंडक्शन की वजह से होता है। वेयर एज कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करके हीट को यहाँ वहाँ फ्लो करा रहे हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक कंटेनर लूँ और इसमें पानी ले लूँ और ये पानी को मैं यहाँ नीचे से हीट करना चालू करूँ। देखो ध्यान से, मैं यहाँ से हीट कर रहा हूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या ये हीट मैं इस वाले मॉलिक्यूल को दे रहा हूँ? नहीं। क्या ये मॉलिक्यूल इस वाले हीट सोर्स के पास में है? नहीं। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हीट होना है या इस मॉलिक्यूल के पास हीट पहुंचनी है तो एक तरीका तो कंडक्शन का था जो हमने देखा, जिसमें मॉलिक्यूल्स अगल बगल वाइब्रेट होकर एनर्जी धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं और मुझे सारे स्टूडेंट्स को बुक देना है, तो मैं पहले वाले स्टूडेंट को बुक देता हूँ, वो बगल वाले को पास कर देता है, फिर मैं उसको बुक देता हूँ, वो अपने बगल वाले को पास कर देता है। ऐसे करते करते सबको बुक मिल जाती है। बुक क्या है? एनर्जी। स्टूडेंट्स क्या है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कहीं नहीं गए, स्टूडेंट्स अपने जगह पे थे, बस उन्होंने पास किया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दूसरा वाला जो कन्वेक्शन का केस है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सच में मूव होंगे। तो एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लो, मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ सारे बुक्स लेके, एक एक स्टूडेंट मेरे पास आके बुक लेके जा रहा है, या फिर सारे स्टूडेंट अपने जगह पे खड़े हैं, मैं जाके सबको एक एक बुक दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो क्या होता है, देखो हीट जब मैं देता हूँ तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट होते हैं जो सोर्स के पास हैं, हीट सोर्स के पास। ये जब हीट होते हैं तो यहाँ का जो लिक्विड है वो एक्सपांड हो जाता है, तो इस लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो लिक्विड कम डेंस है या जो वाटर कम डेंसिटी का है वो ऊपर चला जाएगा, ऑफ कोर्स हायर डेंसिटी नीचे आ जाएगा। तो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे आता है और लो डेंसिटी वाला लिक्विड जो गर्म हो गया वो ऊपर जाता है। और ऐसे करते करते सारा हाई डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे आके गर्म होके ऊपर जाता रहता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मूव हो के हीट लेके आते हैं सोर्स से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव हुए और हीट ट्रांसफ़र हुई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट चल रहा है और इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन करंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेम कन्वेक्शन करंट सन के कोर से एनर्जी बाहर आने के लिए भी होती है। देखो सन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सन जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सन से हीट अर्थ तक आ रही है, तो हमको मालूम है यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एनर्जी यहाँ तक आ रही है। बट सन के कोर से सन के सरफेस तक एनर्जी कैसे आ रही है? वो आ रही है कन्वेक्शन करंट से। मॉलिक्यूल्स कोर में जा जाके हीट एक्सचेंज कर करके ऊपर आते हैं, दैट्स कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जोन होता है पूरा एक
सन के जो सरफेस हैं, जैसे अपने अर्थ के सरफेस में देखो मैंटल होता है, कोर होता है, जैसे बहुत सारे लेयर्स हैं ना, वैसे सन के भी बहुत सारे लेयर्स हैं, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन एंड कोर। तो ये 3 लेयर्स होते हैं जहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। फाइन, चलो उतना डिटेल में नहीं जाना है, छोड़ो उसको। बस समझो कि कन्वेक्शन करंट होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स घूम घूम के एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुमको एग्जांपल दिया था एयर कंडीशनर का। एयर कंडीशनर तुम जैसे ऊपर लगाते हो तो क्या होता है, जो सबसे ऊपर की हवा होती है जो एयर कंडीशनर के पास है वो सबसे पहले ठंडी होगी। जब वो एयर ठंडी होगी तो ठंडी हवा कूल हो गई है। कूल मतलब लेस डेंस हो गई है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से हवा का डेंसिटी ज़्यादा हो गया, लेस डेंस बोला मैंने, सॉरी, हवा का डेंसिटी ज़्यादा हो गया क्योंकि वो कंप्रेस हो गया। तो ज़्यादा डेंसिटी वाला जो हवा होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी गर्म हवा ऊपर जाएगा। तो ऐसे ठंडा हवा नीचे आता है, गर्म हवा ऊपर जाता है, ठंडा हवा नीचे आता है, गर्म हवा ऊपर जाता है, और ऐसे करते करते पूरा रूम ठंडा हो जाता है। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो हर जगह पे जहाँ मॉलिक्यूल्स मूव होके हीट ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ यूज़ होता है कन्वेक्शन। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है वो कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जहाँ पे भी वाटर बॉईल हो रहा है तो एनर्जी कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तुम गर्म चाय लेते हो, गर्म चाय ला के रखते हो, तो उस गर्म चाय के ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि गर्म चाय के जो सरफेस, गर्म चाय का जो सरफेस है उस पर मॉलिक्यूल्स एक एक करके जाके हिट करके एनर्जी लेते हैं, और ये एनर्जी की वजह से उसके ऊपर का जो पार्ट है वो गर्म हो जाता है, उसके ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। अरे कोई एक बहुत जैसे गर्म एक आयन रख दो या भट्टी रख दो, भट्टी वट्टी है जैसे, या सपोज गैस का बर्नर ही जल रहा है, गैस के बर्नर के ऊपर हाथ रखते हो तो जलता नहीं है क्या? कभी ट्राई मत करो, जलता है वो हाथ। गैस का बर्नर चालू हो, तुम उसके ऊपर हाथ ले जाओ, भले तुम इतना गैप पे हाथ रखो तो भी तुम्हारा हाथ जलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप होके ऊपर आ रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कन्वेक्शन के वजह से बढ़ रहा है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कन्वेक्शन में होता क्या है। बस इतना याद रखो, मॉलिक्यूल्स मूव होके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये कन्वेक्शन हम लोग पढ़ ही क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ना है क्या? नहीं, कुछ मैथ्स नहीं करना है। कंडक्शन में मैथ्स करना था हमको, थोड़ा डेरिवेशंस करने थे, तो कंडक्शन में इसलिए लेक्चर बड़ा हुआ, बट कन्वेक्शन के लिए ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा लेक्चर है। हमको 2 बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना पढ़ने होते हैं। एक होता है सी ब्रीज और एक होता है लैंड ब्रीज। देखो, जब भी तुम समंदर के किनारे जाते हो, जो भी लोग, जो मुंबई के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम है, तुम जब मरीन लाइंस जाओ तो मरीन लाइंस में होता क्या है? देखो, मरीन लाइंस पूरा सामने तुम्हारे समंदर है और तुम यहाँ मरीन लाइंस पे खड़े हो। तो जब भी तुम यहाँ खड़े होते हो, धूप कितनी भी पड़े, समंदर से हवा हमेशा ठंडी आती है, मालूम है? हमेशा ठंडा हवा आता है। ये कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी भी जाओगे मरीन लाइंस या किसी भी सी शोर पे जाओ, जहाँ भी जब तुम सी शोर पे जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सपोज कर लो, ये एक लैंड पार्ट है, ठीक है, ये लैंड पार्ट है और ये सी पार्ट है, ठीक है, यहाँ तुम्हारा सी है, ओके, रेत है ये, यहाँ ये लैंड पार्ट है और यहाँ सी पार्ट है। दिस इज़ योर लैंड पार्ट एंड दिस इज़ योर सी पार्ट, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो लैंड पार्ट है, ये लैंड पार्ट में सैंड होने की वजह से ये सैंड बहुत जल्दी हीट हो जाती है। क्यों मालूम है? क्योंकि सैंड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत लो है। अब याद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ा पढ़ लो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होने के वजह से इसका जो एयर है, सैंड के अगल बगल में जो एयर है, वो एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है ना, कन्वेक्शन की वजह से एयर गर्म हो जाएगा अब इसके ऊपर का। तो जो एयर गर्म होगा ना, गर्म होने की वजह से एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो यहाँ से एयर ऐसे ऊपर चला जाएगा। अरे लेस डेंस चीज़ ऊपर जाती है ना, तो जो यहाँ पे हवा यहाँ से चली गई है उसको रिप्लेस करने के लिए समंदर के साइड से हवा यहाँ आता है। अब समंदर के साइड से आने वाला हवा ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से जितना टेम्परेचर सैंड का बढ़ता है उतना टेम्परेचर वाटर का नहीं बढ़ता है। याद है मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बताया था, वाटर को एज अ कूलेंट या एज अ हीटर दोनों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसको गर्म करना डिफ़िकल्ट है, पहली बात। दूसरा बात, जब वो गर्म हो जाए तो उसको ठंडा करना भी डिफ़िकल्ट है। तुमको अगर पता हो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज़ 4200 जूल पर kg, यानी 1 किलो वाटर का या 1 kg वाटर का टेम्परेचर अगर मेरे को 1 डिग्री से भी बढ़ाना है ना, तो मेरे को 4200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी।
या अगर मेरे को टेम्परेचर 1 डिग्री से कम भी करना है ना तो 4200 जूल निकालनी पड़ेगी एनर्जी। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न यहाँ से जो हवा आ रही है वो कोल्ड है, तो ये हॉट एयर ऊपर गया और ये कोल्ड एयर यहाँ आया, फिर ये ऊपर हवा जाके ठंडी होगी और फिर नीचे आएगी यहाँ, और फिर ऐसे ये पूरा तुम्हारा एक कन्वेक्शन करंट बनेगा। और ये जो पार्ट आ रहा है, ये जो हवा आ रही है कोल्ड एयर, इसी को तुम नाम देते हो सी ब्रीज। इसलिए सी ब्रीज क्या है? सी ब्रीज इज बेसिकली कोल्ड एयर कमिंग फ्रॉम सी साइड। ये एक बहुत चालू डेफिनेशन दिया है मैंने। चालू डेफिनेशन मतलब लोकल डेफिनेशन, जो तुम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो। इसका डेफिनेशन तुमको देने का ज़रूरत नहीं है, कहीं पूछेगा भी नहीं। इट्स जस्ट दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ द फिनोमेना। वैसे ही दूसरा है लैंड ब्रीज। जब तुम रात के टाइम कभी जाते हो जैसे दिन में मरीन लाइन्स गए, रात में कभी मरीन लाइन्स जाओ, तो रात में अगर बाहर ठंडी पड़ रही है और तुम समंदर के किनारे खड़े हो तो समंदर से गर्म हवाएं आती हैं। अब ये क्या बात है समझ लेते हैं। ये वही तुम्हारा लैंड है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा सी है, ये सी और ये लैंड। देखो होगा क्या, यहाँ है सैंड सैंड लैंड सी क्या चल रहा है। यहाँ है सैंड, ठीक है, सैंड यानी रेत। ये रेत का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, तो जब दिन था तो ड्यूरिंग डे टाइम ये सैंड जल्दी हीट हो जा रहा था। याद रखना सी ब्रीज डे टाइम में होता है, रात में जाके सी ब्रीज लेने मत जाओ, रात में सी ब्रीज नहीं मिलेगा, रात में लैंड ब्रीज मिलेगा, गर्म हवा आएगा। तो देखो दिन के टाइम में ये सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का हवा गर्म हो जा रहा है, जो ऊपर चला जा रहा है और फिर उससे कोल्ड ब्रीज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सी साइड से कोल्ड ब्रीज आ रहा है या कोल्ड एयर आ रहा है। वैसे ही जो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेत है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से यहाँ का जो एयर है वो कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सैंड है ये कोल्ड हो जाएगा, ये रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो इसके आसपास का हवा भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। बट ये जो वाटर है इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, तो इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम नीचे गिरेगा, तो यहाँ गर्म हवा है। अब ये जो गर्म हवा है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। जब ये गर्म हवा ऊपर जाएगा तो इस गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए कौन सी हवा आएगी? इस गर्म हवा को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से क्या आएगा बोलो? यहाँ से कोल्ड एयर आएगा। दिस इज़ योर कोल्ड एयर। और फिर ये कोल्ड एयर यहाँ जाएगा और फिर ये गर्म हवा यहाँ आके ठंडा होगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन अ लैंड ब्रीज। और ये याद रखना ये होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ओके। ये सनसेट के बाद का फिनोमेना है और ये सनसेट के पहले का फिनोमेना है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सी ब्रीज इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमको पूछ देता है कभी 1-2 मार्क के लिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज। तो इट्स वेरी सिंपल, तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आई होप तुमको समझ में आया है। मैं थोड़ा सा ये नोट डाउन कर लो जो भी इसमें है। मैं तुमको थोड़ा सा रेडिएशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं तुमको बता दूँ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों, तुम्हारे लिए रेडिएशन का जो पार्ट है वो इतना नहीं है। सीबीएसई में रेडिएशन तुमको थोड़ा डिटेल में है, बट प्रॉब्लम ये है कि तुमको रेडिएशन का आधा पार्ट मिस करके डायरेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन दे दिया है बुक में। तो एनसीईआरटी के बुक्स में डायरेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करता है रेडिएशन को। तो मैं अभी रेडिएशन कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि एचएससी बोर्ड में रेडिएशन 12th स्टैंडर्ड में एक अलग से चैप्टर में पार्ट है बड़ा। तो जो वहाँ जब हम रेडिएशन करेंगे तो मैं रेडिएशन का वीडियो डालूंगा। डोंट वरी, सीबीएसई के लिए मैं इसी सीरीज़ में ऐड भी कर दूंगा रेडिएशन का वीडियो, ठीक है। एचएससी वाले बच्चे लोग के लिए तुम्हारे 12th में जब मैं केटीजी चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं रेडिएशन पार्ट अच्छे से पढ़ाऊंगा पूरा, क्योंकि यहाँ रेडिएशन पार्ट तुमको है ही नहीं, यहाँ बस रेडिएशन का इंट्रोडक्शन है। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मैंने बताया, रेडिएशन इज अगेन अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे कोई एक हॉट, सपोज मैं स्फीयर ले लूँ, हॉट स्फीयर ले लूँ या हीटेड स्फीयर, ये स्फीयर ले लूँ और इसको वैक्यूम में रखूँ, तो वैक्यूम में रखने पे भी ये ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है,
ये सपोज हॉट स्फीयर है, तो ये ठंडा हो जाता है वैक्यूम में रखने पे भी। क्यों वैक्यूम में रखने पे ठंडा हो जाता है? क्योंकि यहाँ से एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट एनर्जी निकल जाती है। ये रेडिएशन करके एनर्जी एमिट कर देता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। एक्चुअली ईएम वेव्स को बोलते ही रेडिएशन है, ईएम वेव्स को रेडिएशन ही बोलते हैं। एक्सरे रेडिएशन या एक्स रेडिएशन, गामा रेज, इनको रेडिएशन ही बोलते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा रेडिएशन वर्ड से ज़्यादा डिटेल में जब हम लोग जाएंगे। फिलहाल के लिए तुमको बस इतना जानना है कि रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी ट्रांसमिट करती है, ठीक है, दैट्स ऑल। सो इतना पार्ट अपने को कन्वेक्शन और रेडिएशन में पढ़ना था, जो हमने कवर कर लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे, अभी का लेक्चर ये वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिटेल में करेंगे, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो वो अच्छे से करके फिर हम उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया, छोटा लेक्चर था। जो भी कुछ डाउट रहेगा इससे रिलेटेड मुझे कमेंट्स में बता दो। सब कुछ समझ में आया तो भी मुझे बता दो कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।